और इस बीच खबर जहां चारधाम यात्रा अब तेजी से पकड़ रही है गति, तो वहीं पिछले 21 दिनों में लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो वहीं यमुनोत्री से बद्रीनाथ तक तीर्थ यात्रियों में गजब का उत्साह देखने को मिला है। मौसम की रुकावटें भी नहीं रोक पा रही हैं श्रद्धालुओं की आस्था। गंगोत्री और भागीरथी घाट तक लगी। श्रद्धालुओं की कतार। यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए 20 मिनट तक करना पड़ रहा है इंतजार। पुलिस बल की तैनाती से दर्शन व्यवस्था बेहतर और सुचारू है। हर धाम पर प्रशासन की सख्ती और सेवा दोनों मजबूत पक्ष के साथ वहां पर खड़े हैं। पुलिस बल की तैनाती से दर्शन व्यवस्था बेहतर और सुचारू रूप से चल रही है। हर धाम पर प्रशासन की सख्ती और सेवा दोनों मजबूती के साथ वहां पर खड़े। और 21 दिनों की अगर बात की जाए तो लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं ने यहां दर्शन किए और यह आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चारधाम में श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। बद्रीनाथ में भी जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। अब तक 2,75,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। तो वहीं गंगोत्री यमुनोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां पर पहुंच रहे हैं। अब तक 3,90,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री धाम में 1,90,000 लोग पहुंचे और यह आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। यमुनोत्री धाम में 2 लाख भक्तों ने दर्शन किए हैं। केदारनाथ में अगर बात की जाए तो लगातार श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। व्यवस्था पूरी तरीके से दुरुस्त रखी गई है ताकि किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रवीण रावत जुड़ गए। प्रवीण, देखिए बढ़ती हुई संख्या श्रद्धालुओं की कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर बताती हुई कि प्रशासन पूरी तरीके से दुरुस्त व्यवस्था के साथ वहां पर मौजूद है और किसी प्रकार की दिक्कत का सामना लोगों को ना करना पड़े, इसको लेकर के प्रशासन मजबूती के साथ वहां पर डटा हुआ है। जी बिल्कुल, चारधाम यात्रा को लेकर इस बार प्रशासन का सख्त नजरिया था कि कहीं ना कहीं की व्यवस्थाएं में किसी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और श्रद्धालुओं को आसानी से दर्शन किए जाएंगे, करवाए जाएंगे। इसको लेकर ही प्रशासन की और तमाम तैयारियां पहले ही पूर्ण कर ली गई थी। और अब जो धरातल पर नजर आ रही थी, हमने पहले भी कहा था कि अगर 10 दिन की यात्रा में शासन ने की तैयारियां कारगर सिद्ध होती हैं तो कहीं ना कहीं यात्रा परवान चढ़ सकती है। और वही हुआ कि इस बार जो चारधाम यात्रा हुई वो पहले ही शुरुआती दिनों में ही उसने रफ्तार पकड़नी शुरू की है, जिससे लगातार बढ़ोतरी हो रही है। अब जो धीरे धीरे यात्रियों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होती है। चारधाम की बात करते हैं तो वहाँ प्रतिदिन 20,000 से 25,000 श्रद्धालु हर दिन पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि श्रद्धालु लगातार जो आंकड़ा है, जो अनुमान लगाया गया था, वो अब उससे कई ज्यादा अनुमान लगाया जा रहा है कि लोग यहां पर पहुंच सकते हैं और इसकी वजह प्रशासन के द्वारा जो दुरुस्त इंतजाम किए गए हैं वो माना जा रहा है। जी बिल्कुल, इस बार की यात्रा प्रशासन ने साफ कर दिया है कि इस बार की यात्रा जो होगी वो जो पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। और इसको लेकर प्रशासन की टीमें तमाम टीमें तैनात की जा रही हैं। प्रशासन ने चारधामों में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिया है कि किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़े। तमाम तरीके से जो मेडिकल की सुविधाएं हैं वो उपलब्ध कराई गई है ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतें होती हैं तो वो वही यात्रा के दौरान ही मेडिकल ले सके और उससे कोई दिक्कतें न हो। जो दर्शन की व्यवस्था है वो टोकन केदारधाम में जितने सबसे ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ पहुंचे हैं, वहाँ पे जो दर्शन की व्यवस्था वो टोकन की मांग की जा रही है। टोकन में समय इंगित किया गया है कि इस समय के अंदर ही आपके दर्शन होंगे और उसी समय पर ही श्रद्धालुओं को दर्शन कराए जा रहे हैं, जिससे श्रद्धालुओं में काफी खुशी मिल रही है। बाबा के प्रति श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिलता ही है। लेकिन शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं उस व्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं के उत्साह में चार लग जाता है। बिल्कुल, और देखिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है इससे साफ पता चलता है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ वहां पर लोगों को सुविधाएं प्रदान करने में लगा हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जोड़ने के लिए प्रवीण, बहुत जानकारी साझा करने के लिए।